नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी एक असली घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी साधारण अस्पताल की तरह नहीं है। यहाँ की दीवारों में छिपी हैं कुछ खौफनाक सच्चाइयाँ और इन सच्चाइयों से जूझने वाला एक शख्स है जो आज भी उस अस्पताल के भूतिया साय से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से जिसका नाम था विशाल। विशाल एक छोटे से गांव में रहने वाले थे और उन्हें शहर में एक नई नौकरी के लिए भेजा गया था। जिस दिन वे शहर पहुंचे उसी दिन उन्हें अस्पताल में एक इमरजेंसी केस मिला। अस्पताल का नाम था रूपनगर अस्पताल। यह अस्पताल बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग था। विशाल के लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। विशाल का कहना था कि अस्पताल का माहौल बहुत ही गहरा और डरावना था। खासकर रात के वक्त तो यहाँ कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं घटने लगती। कटी फटी आवाज़ें, पंखे का बिना वजह घूमे और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ के पुराने वार्ड्स में अजनबी पैरों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई अनदेखा शख्स उनके पास से गुजर रहा हो। विशाल की कहानी के मुताबिक पहली रात जब उन्होंने ड्यूटी शुरू की तो अस्पताल की एक बिल्कुल बंद पड़ी पुरानी इमारत में एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी पुराने मरीज की कराहट जैसी थी जो गहरी पीड़ा से निकल रही थी। विशाल डरते हुए उस आवाज़ की ओर बढ़े, लेकिन जब वहां पहुंचे तो किसी को नहीं पाया। उन्होंने इसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी और काम में लग गए। लेकिन अगले कुछ दिनों में विशाल ने महसूस किया कि रात के वक्त इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ है। एक दिन रात के करीब 3 बजे जब वे इमरजेंसी रूम में ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें एक पुरानी सीनियर नर्स ने कुछ खौफनाक बातें बताई। नर्स ने बताया कि इस अस्पताल में एक डरावनी सच्चाई छिपी हुई है। 1 दशक पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में कई मरीजों की जान चली गई थी और कुछ तो ऐसे थे जिनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। कहते हैं कि रात के वक्त वे आत्माएं आज भी अस्पताल में घूमती हैं। विशाल की नजरें फैल गईं और उसने फिर से उसी पुराने वार्ड का रुख किया जो हमेशा से खौफनाक लगता था। जब उसने वहां कदम रखा तो अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर के वातावरण ने उसे और डराया। अचानक विशाल ने देखा कि एक मरीज की कुर्सी अपने आप घूम रही थी और उसकी कुर्सी के पास कोई छाया खड़ी थी। विशाल डरते डरते उस छाया की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वह पहुंचे छाया गायब हो गई। उन्होंने दौड़कर वहां से निकलने का सोचा, लेकिन तभी उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी जो उनके कानों में गूंज रही थी। उस चीख से विशाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। रात के अंधेरे में विशाल का सामना एक आत्मा से हुआ। यह आत्मा एक पुरानी मरीज की थी जिसकी मृत्यु उस हादसे से हुई थी। विशाल ने देखा कि आत्मा उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और गुस्सा था। आत्मा ने अपने मुंह से कुछ शब्द कहे जो विशाल की समझ से बाहर थे। उसकी आवाज़ धीमी और कटी फटी थी, जैसे वह किसी पुरानी यादों में खोई हुई हो। आत्मा बोली, तुमने हमें क्यों छोड़ा? और उसके शब्दों ने विशाल को झकझोर दिया। विशाल ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भाग निकला, लेकिन उसे पता चल चुका था कि इस अस्पताल में कुछ न कुछ तो है जो असामान्य है। अगले दिन विशाल ने अस्पताल के इतिहास को खंगाला और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस पुराने हादसे के बारे में जो उन्होंने सुना था वह बिल्कुल सच था। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों ने उस समय की घटना को दबा दिया था क्योंकि अस्पताल का नाम और प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब सालों बाद उस अस्पताल का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को वह चुप नहीं रहने देती थी। विशाल को यह समझ में आ गया कि यह आत्माएं अस्पताल के भीतर बंधी हुई हैं और हर बार
किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। विशाल की कहानी अब तक बहुत खौफनाक हो चुकी थी, लेकिन इसका असली डर अब शुरू होने वाला था। एक रात जब विशाल अपनी ड्यूटी करके हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक एक घटना घटी। एक सीनियर नर्स जिसका नाम रिया था पूरी तरह से गायब हो गई। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था और उसकी कार अस्पताल के पार्किंग में खड़ी थी। रिया, जो एक बहुत ही अनुभवी और साहसी नर्स मानी जाती थी, अब अस्पताल में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अगले दिन अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों तक रिया का कुछ पता नहीं चला। अस्पताल में यह अफवाह फैली थी कि रिया भी अब उन्हीं आत्मा को शिकार बन चुकी थी, जिन्होंने अस्पताल में अपार दर्द और यातनाएं झेली थी। विशाल को रिया की गुमशुदगी से काफी धक्का लगा। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि अस्पताल में कुछ तो गलत है। एक दिन जब वह रात को उसी पुराने वार्ड में फिर से गया, तो उसने रिया के बारे में कुछ और भी चौंकाने वाला देखा। विशाल ने एक पुरानी डायरी पाई जो किसी डॉक्टर की थी, जिसने सालों पहले इस अस्पताल में काम किया था। डायरी के पन्नों में जो कुछ भी लिखा था वह कोई सामान्य मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था। उस डायरी में अस्पताल के पुराने इतिहास से जुड़ी एक भयानक सच्चाई थी। डॉक्टर ने लिखा था कि अस्पताल में एक अजीब सा प्रयोग किया जा रहा था। कई मरीजों पर बिना उनकी अनुमति के प्रयोग किए गए थे। इन मरीजों की आत्माएं आज भी इस अस्पताल में भटक रही हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ अपनी पीड़ा का बदला लेना था। डॉक्टर ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि यह आत्माएं अब मरीजों के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनका दर्द और पीड़ा समाप्त हो सके। विशाल ने जब यह पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि रिया का गुम होना अब कोई संयोग नहीं था। वह भी शायद एक आत्मा का शिकार हो चुकी थी, जो अब अस्पताल में भटक रही थी, जैसे बाकी मरीजों की आत्माएं। एक रात विशाल ने तय किया कि वह इन आत्माओं से सामना करेगा और अस्पताल की सच्चाई को सामने लाएगा। वह उसी पुराने वार्ड में वापस गया जहां से पहले भाग निकला था। जैसे ही उसने उस वार्ड में कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। विशाल के पास एक पुरानी पूजा की थाली थी, जिसे वह एक पंक्ति के रूप में इस आत्मा को शांति देने के लिए लेकर आया था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और एक धुंधली आकृति सामने आई। वह आकृति रिया की थी, लेकिन उसका चेहरा घूरते हुए गहरे अंधकार में बदल चुका था। विशाल ने जैसे ही उस आत्मा से बात की, वह रिया की आवाज में बोली, तुम हमारे दर्द को समझते हो, लेकिन तुम हमें शांत नहीं कर सकते। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपने दर्द का बदला नहीं ले लेते। विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूजा की थाली को उठाया और आत्मा को शांति देने की कोशिश की। जैसे ही वह पुजारी की प्रार्थना करता, रिया की आकृति धीमी होकर मिटने लगी। अंततः जैसे जैसे वह गायब हुई, अस्पताल में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अगले दिन अस्पताल में शांति का माहौल था। रिया की गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अब वहां कोई असामान्य गतिविधि नहीं दिख रही थी। विशाल ने महसूस किया कि वह न केवल एक शिकार था, बल्कि अब वह अस्पताल की एक बड़ी सच्चाई का हिस्सा बन चुका था। विशाल अस्पताल से बाहर चला गया, लेकिन उसने कभी उस दिन को भुलाया नहीं। अब भी उसे लगता है कि वह अस्पताल के भीतर कुछ अनदेखी आत्माओं से जूझ रहा था, जिनका शिकार वे थे जिन्होंने अस्पताल के भीतर अपार पीड़ा और कष्ट सहा था। विशाल की कहानी अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ हफ्तों बाद विशाल ने एक और दिल दहला देने वाली घटना सुनी, जो पूरे अस्पताल में फैल गई। अस्पताल में एक पुरानी सर्जरी रूम था, जिसका इस्तेमाल अब कई सालों से नहीं किया गया था। इस रूम के बारे में अक्सर ये अफवाहें फैली रहती थी
कि यहाँ पर कई अनहोनी घटनाएं घट चुकी हैं। यह सर्जरी रूम अस्पताल के पुराने हिस्से में स्थित था और उसके बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने इसे लक्ष्मी रूम नाम दिया था क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक महिला मरीज की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा आज भी उस रूम में भटकती थी। विशाल ने एक दिन सुना कि एक नए डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर आयुष ने उसी पुराने सर्जरी रूम में काम करना शुरू कर दिया था। आयुष ने कहा कि वह डर के बजाय इस रूम को साफ करके नए प्रयोग शुरू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने पहली बार उस रूम में कदम रखा, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। डॉक्टर आयुष ने एक दिन विशाल को बताया कि सर्जरी रूम के अंदर हर सुबह कोई न कोई खून के धब्बे पाए जाते थे। पहले वह सोचते थे कि यह पुरानी इमारत का हिस्सा होगा, लेकिन एक दिन जब आयुष ने रूम की सफाई शुरू की तो उसने देखा कि खून के धब्बे बिल्कुल उसी जगह पर थे जहां एक सर्जरी की गई थी। यह खून नए थे जो रात के समय वहां किसी ने छोड़े थे। विशाल और डॉक्टर आयुष ने जब और जांच की तो उन्हें रूम के एक कोने में एक खौफनाक तस्वीर मिली। वह तस्वीर उसी महिला की थी जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसकी हत्या की घटना बहुत पहले हुई थी। तस्वीर में लक्ष्मी का चेहरा बहुत ही विचित्र था और उसकी आंखों में गहरी नफरत और गम था। यही नहीं, तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम भी जल्दी मेरी तरह बनोगे। डॉक्टर आयुष ने इस तस्वीर को अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड से जोड़ा और पता चला कि लक्ष्मी का ऑपरेशन कुछ गलत होने के बाद हुआ था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा अब उस सर्जरी रूम में बसी हुई थी और वह हर नए डॉक्टर और मरीज से बदला लेने आई थी। एक रात जब डॉक्टर आयुष अकेले सर्जरी रूम में काम कर रहे थे, वह अचानक गायब हो गए। किसी ने भी उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा और सुबह जब अस्पताल का स्टाफ उन्हें ढूंढने गया तो वह रूम पूरी तरह से बंद था। रूम के अंदर जाने पर देखा कि हर जगह खून के धब्बे थे और रूम में एक सख्त ठंडक थी। डॉक्टर आयुष को कोई पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों में अस्पताल के कर्मचारियों ने महसूस किया कि रात के वक्त सर्जरी रूम में अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने वहां किसी की चीखें सुनी, जबकि कुछ का कहना था कि रूम से किसी महिला की आवाज़ सुनाई देती थी। अस्पताल के स्टाफ ने सर्जरी रूम में दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन विशाल ने ठान लिया कि वह अब इस रहस्य का हल निकालेगा। विशाल एक रात फिर से सर्जरी रूम में गया। उसे महसूस हो रहा था कि लक्ष्मी की आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। उसने कमरे में प्रवेश करते ही अजीब सा एहसास किया। कमरे की दीवारें जैसे उसे घेर रही थी। अचानक कमरे के एक कोने से उसने लक्ष्मी की आत्मा को देखा, जो घबराई हुई थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। लक्ष्मी की आत्मा बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? और उसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। तुम मुझे साथ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर भी वही दर्द होगा जो मुझे मिला था। विशाल ने आत्मा से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की और उसने बताया कि वह यहाँ सिर्फ सच्चाई का पता लगाने आया है। उसने लक्ष्मी से वादा किया कि अगर वह उसे शांति दे सकती है तो वह उसकी मदद करेगा। लक्ष्मी की आत्मा कुछ देर शांत रही, फिर उसने अपनी कटी फटी आवाज में कहा, तुम मुझे न्याय दिलाओ और तब मैं जा सकूंगी। विशाल ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन को घटना के बारे में बताया। उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स खंगाले और लक्ष्मी की हत्या का राज उजागर किया। अस्पताल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और लक्ष्मी के परिवार को न्याय दिलाया। जैसे ही सच बाहर आया, अस्पताल में एक अजीब सी शांति छा गई। सर्जरी रूम अब सुरक्षित था और किसी ने भी वहां जाने का नाम नहीं लिया। विशाल ने भी इस घटना के बाद अस्पताल से इस्तीफा दे दिया और नए रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन वह जानता था कि
लक्ष्मी की आत्मा अब शांति से रहती होगी, क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। दोस्तों, यह थी हॉन्टेड हॉस्पिटल की एक और खौफनाक कहानी। क्या आपको लगता है कि आत्माएं हमें बताने आती हैं या फिर हमें सिर्फ उनकी कहानी सुननी होती है? अगली बार हम एक और डरावनी सच्ची घटना लेकर आएंगे, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ध्यान रखें, कोई भी अस्पताल कभी कभी एक गहरे रहस्य को छुपाए रखता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।